हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस बिजनौर में एक और नई क्लास के साथ, जो कि होने वाली है आपकी रुक्मणी प्रकाशन का पीईटी का मॉडल पेपर। तो इसमें दिया गया है पहला प्रश्न इस प्रकार है। इसमें दिया गया है बौद्धों का वह धार्मिक ग्रंथ, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जातक। वह जातक कहलाता है। जबकि बौद्ध धर्मों का मुख्य पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु अंचल चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य तक साम्राज्य विस्तार था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का। और ए और बी कौन कौन से थे, ए और बी तक्षशिला और उज्जैन का इसे साम्राज्य बनाया गया था। अशोक अवंती का राज्यपाल रहा था, जबकि अशोक अवंती का राज्यपाल रहा था। तो इन दोनों का वह शासक बनाया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ तक फैला था, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका सही आंसर बताना क्या होगा। तो वह भूभाग दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया गया है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 में। जिसका निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी ने। सोलंकियों ने इसका निर्माण कराया था। दिलवाड़ा के कैसे मंदिर हैं ये जैनों के मंदिर हैं, जैनों के दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं ये। इसका निर्माण सोलंकियों ने कराया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के सहायक सहायक बनूं। इसका यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें दिया गया है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी। इसमें बताना है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए 1915 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आईएनसी की स्थापना एलन एक्टिवहम द्वारा की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा किसके समय में शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यह शुरू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया गया है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। इसमें बताना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये किसे जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है, क्वेश्चन नंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है
दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है? दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दूध गंगा नदी होती है जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है, जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है। यह झेलम की सहायक नदी है, तो यह झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है, निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें बताना है प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें दिया गया है चेन्नई, तूतीकोरिन, कोलकाता और विशाखापट्टनम। इसमें से बताना है प्राकृतिक कौन सा है? तो प्राकृतिक इसमें विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम में प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई ये सब कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 82.30 डिग्री पूर्वी, 82.30 डिग्री पूर्वी इसकी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए वहाँ पर कम वर्षा होती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में, नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? नगरीय गरीबी उपशमन हेतु कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें दिया गया है नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, भारत के घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए इसके बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? राजकोषीय घाटे का तात्पर्य बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय बराबर होता है कुल आय प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश की प्राप्ति, इसका राजकोषीय घाटे का यह तात्पर्य होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है, डायमंड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डायमंड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही क्यों किया जा सके। डायमंड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं इसमें, ये सभी हो जाएंगे इसका आंसर, ये सभी। इसमें है सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम और राजकीय उपक्रम, राज्य नियंत्रित उद्योगों के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में, इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है क्वेश्चन नंबर 21 में? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। भारत का संघीय स्वरूप ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड इसका आंसर दोनों बनेंगे, आयरलैंड भी इसका आंसर होगा, क्योंकि संघीय स्वरूप दिया गया है इसमें, संघीय स्वरूप, तो संघीय स्वरूप ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों से मिला है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 और 4 राइट हो जाएगा, 3 और 4 दोनों हो जाएगा, 3 और 4 ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों से लिया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप कनाडा से प्रभावित है, जबकि संघीय व्यवस्था राजनीतिक संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधान द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संशोधन का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 में इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह बाद, 6 माह बाद शासन का अनुमोदन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23 बताना है, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है क्वेश्चन नंबर 23 में? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। यह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में
दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन का संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दो सिद्धि संबंध के संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में याचिका के सामने दायर की जाती है। मतलब इसमें बताना है याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग के सामने यह याचिका दायर की जा सकती है संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें बताना है यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े जल में तौल से कैसे होंगे? ये अधिक होंगे, बराबर होंगे, कम होंगे, या कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर एक टुकड़े जल में तौल से अधिक होगी, बराबर होगी, कम होगी, कुछ नहीं कहा सकता। इसमें बताना क्वेश्चन नंबर क्या राइट आंसर बनेगा। तो इसका सही आंसर बनेगा कम होगी, उनकी तौल कम हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 26 में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में, बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में डीएनए में पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई, इसमें शर्करा बतानी है। डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है, पेंटोस शर्करा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन डीएनए का, इसका डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिका की संरचना है। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोश की संरचना कौन सी है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कौन सी है? इसका है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये अंतःपाचन से संबंधित एक कोश की संरचना है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, इसमें दिया गया है जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, वह कौन सा है? इसमें बताना है जो ऋतु के अनुसार गौण में लक्षण उत्पन्न करता है वह कौन सा है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका सही आंसर बनेगा यह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका आंसर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? अत्याचार का क्वेश्चन नंबर 36 में इसका सही आंसर बताना है अत्याचार का। तो अत्याचार का संधि विच्छेद बनेगा अतिधन आचार। अतिधन आचार इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिधन आचार। अतिधन आचार इसका सही आंसर बन जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में पुरस्कार। तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। क्वेश्चन नंबर 37 में बनेगा पुरस्कार का तिरस्कार, ऑप्शन नंबर ए तिरस्कार। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में, बताना है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसकी स्त्री मर गई हो। जिसकी स्त्री मर गई हो के लिए एक शब्द बताना है, एक शब्द बताना है जिसकी स्त्री मर गई हो क्वेश्चन नंबर 38 में। इसका सही आंसर बनेगा विदुर। जिसकी स्त्री मर गई हो उसे विदुर बोलेंगे, विदुर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसमें बताना है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कुर्सी तोड़ना क्वेश्चन नंबर 39 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत न करना, एक जगह ही बैठे रहना। कुर्सी तोड़ना मतलब निठल्ला व्यक्ति कुर्सी तोड़ता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? इसमें दिया गया है अनुकंपा, सन्यासी, वृक्षारोपण और प्रतिशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 40 में तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसमें अशुद्ध कौन सा दिया गया है? इसमें जबकि अनुकंपा सही दिया गया है, वृक्षारोपण भी हमारा सही दिया गया है, और प्रतिशिक्षित ये भी सही दिया गया है, जबकि बी सन्यासी हमारा गलत दिया गया है। सन्यासी शब्द गलत दिया गया है। सन्यासी इसमें आग डंडा नहीं लगने का, सन्यासी मतलब इस पर अंक का बिंदा लग जाएगा। इसमें आग डंडा एक्स्ट्रा दिया गया है, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 51 सॉरी, आसियान के नेताओं की वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? आसियान के नेताओं की वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई क्वेश्चन नंबर 51 में? तो यह किस देश द्वारा की गई है? यह की गई है ब्रुनेई के द्वारा। आसियान के नेताओं की वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी ब्रुनेई द्वारा की गई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में, चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 52 में? तो यह लिखी गई है स्मृति ईरानी के द्वारा। लाल सलाम स्मृति ईरानी की पुस्तक है। नेक्स्ट बताना है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लिट्स नामक फीचर शुरू किया है? फ्लिट्स किस सोशल मीडिया ने के प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लिट्स नामक फीचर शुरुआत की है? फ्लिट्स क्वेश्चन नंबर 53 में, जिसका सही आंसर बनेगा ट्विटर ने। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ट्विटर हो जाएगा। ट्विटर ने फ्लिट्स नाम के
प्लेटफॉर्म शुरू किया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में, किस राज्य ने हाथी की मौतों को रोकने के लिए एंटी एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है? हाथी की मौतों को रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है क्वेश्चन नंबर 54 में। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने हाथी की मौत के रोकने के लिए ये एक इस सेल का निर्माण की स्थापना का निर्णय लिया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में शीर्ष देश कौन सा है? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है डेनमार्क। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 56 में, भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन सी कोविड टीका की मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बोवैक्स के लिए मंजूरी दी है। कि यह किसके लिए दी है? 12 से 6 वर्ष की 5 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह कोविड टीके की मंजूरी दी है, कार्बोवैक्स। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? इसमें बताना है कोविशील्ड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? क्वेश्चन नंबर 57 में तो यह निर्मित की गई है ऑप्शन नंबर ए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसका निर्माण हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? क्वेश्चन नंबर 58 में तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जियोफ एलार्डिस ICC के CEO हैं, जोफ एलार्डिस। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 60 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 60 में तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर बताना है 62 में, गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसमें बताना है गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 62 में तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर ए, यह है पर्ल ए बर्क की पुस्तक है, पर्ल एस बर्क। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है, भारतीय एयर अथर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रेयर अथर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 में तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यह मुंबई में स्थित है। भारतीय रेयर अथर्स इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 64 में तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? संयुक्ता पाणिग्रही इसमें दिया गया है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 65 में इनका संबंध है उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। इनका संबंध उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। उड़ीसा के कौन से नृत्य हैं? छऊ, आया, पैका और मुगरी, घुमरा आदि उड़ीसा के नृत्य है। सबसे फेमस है छऊ नृत्य, उड़ीसा का फेमस है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 66 बताना है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्यालय वास्तविक निम्नलिखित में से कौन था? विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्यालय का जो वास्तविक था इसमें से कौन था? इसके वास्तविक का नाम बताना है, वह कौन था? क्वेश्चन नंबर 66 में तो इसका राइट आंसर बनेगा ये थे मिनोरू यामासाकी इसके वास्तविक थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में, पीसो किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 67 में तो पीसो कहाँ की मुद्रा है? ये मैक्सिको की मुद्रा है। पीसो मैक्सिको की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? बर्धमान ट्रॉफी का संबंध बताना है, किससे संबंधित है बर्धमान ट्रॉफी? तो बर्धमान ट्रॉफी का संबंध है भारत उत्तोलन से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग का संबंध बर्धमान ट्रॉफी का संबंध है, वेट लिफ्टिंग, भारत उत्तोलन। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 69 में तो यह प्रदान करता है राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में बताना है, निम्नलिखित में किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही नहीं बैठता? इसमें बताना है कौन सा सही नहीं दिया गया है।
कौन सा इसमें सही नहीं है, बाघ संरक्षण केंद्र में कौन सा इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 में इसमें दिया गया है सरिस्का, सरिस्का कहाँ पर, राजस्थान अलवर में है, ये सही है। वाल्मीकि हजारीबाग, ये भी सही है। जबकि पेंच दिया गया है गढ़वाल, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सही दिया गया है। जबकि इसमें दिया गया है पेंच, पेंच कहाँ पर है, इसमें गढ़वाल दिया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, ये छिंदवाड़ा में स्थित है। जबकि इसमें गढ़वाल दिया गया है, ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेंच एक मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो आज की क्लास हमारे पे यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।